एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में, जहां पेड़ों की पत्तियां सूरज की रोशनी में झिलमिलाती थीं और नदियां गुनगुनाती थीं, वहां एक छोटा सा जुगनू रहता था। उसका नाम था जगमग। जगमग बहुत प्यारा था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि उसकी रोशनी बहुत छोटी है। वह आसमान में चमकते सूरज को देखता, रात में चमकते चांद को देखता और सोचता, काश मेरी रोशनी भी इतनी बड़ी और चमकीली होती। वह चाहता था कि वह कुछ बड़ा और खास करे, पर उसे लगता था कि उसका छोटा सा प्रकाश किसी काम का नहीं। जंगल के बीचों बीच एक जादुई झरना था जिसे झिलमिल झरना कहते थे। उसकी खासियत यह थी कि वह हमेशा चमकता रहता था, जैसे किसी ने उसमें तारों को घोल दिया हो। उसकी रोशनी से जंगल के फूल और पेड़ पौधे हमेशा ताजे और खिले खिले रहते थे। पर एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने देखा कि झिलमिल झरने की चमक धीमी पड़ गई है। उसकी पानी की धारा भी पतली हो गई थी और आसपास के फूल मुरझाने लगे थे। सब बहुत चिंतित थे। जंगल के सबसे ज्ञानी बूढ़े उल्लू गुरु ने अपनी ऊंची डाल पर बैठकर सबको बुलाया। उनकी आंखें चश्मे के पीछे से चमक रही थीं। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, मेरे प्यारे दोस्तों, झिलमिल झरने की चमक एक जादू से चलती है। एक नन्ही परी, झिलमिल झरने की परी, गहरी गुफा में रहती है और उसकी चमक से ही झरने को शक्ति मिलती है। लगता है उसकी चमक कम हो गई है। सबने पूछा, पर हम क्या करें गुरुजी? गुरुजी ने समझाया, गुफा बहुत गहरी और अंधेरी है, वहां तक पहुंचना मुश्किल है। जगमग ने गुरुजी की बात सुनी। उसे लगा कि उसकी छोटी सी रोशनी भी शायद कुछ काम आ सकती है। वह सोचने लगा, मेरी रोशनी भले ही छोटी है, पर अंधेरे में तो वह दिखेगी ही। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं जाऊंगा गुरुजी। मैं अपनी छोटी सी रोशनी से रास्ता रोशन करूंगा। सभी जानवर हैरान रह गए। एक छोटा सा जुगनू इतनी हिम्मत दिखा रहा था। कुछ ने संदेह किया, पर ज्यादातर ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। गुफा का मुंह बहुत बड़ा और डरावना था। उसके अंदर घुप अंधेरा था। जगमग गुफा की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे एक चंचल गिलहरी ने, नाम था चिकू। चिकू आमतौर पर बहुत बहादुर थी, पर अंधेरी गुफा देखकर वह भी डर रही थी। उसने जगमग से कहा, अरे छोटे जुगनू, तुम अंदर कैसे जाओगे? यह तो बहुत डरावना है। जगमग ने मुस्कुराकर कहा, मेरी रोशनी मेरा रास्ता दिखाएगी। चिकू ने उसे एक मीठा जादुई बेर दिया और कहा, यह खा लो, तुम्हें ताकत मिलेगी। मैं बाहर से तुम्हें हिम्मत दूंगी। जगमग ने जादुई बेर खाया और हिम्मत बटोरकर गुफा के अंदर चला गया। अंदर सचमुच घुप अंधेरा था। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया हो। उसकी छोटी सी रोशनी अंधेरे में एक बिंदु जैसी लग रही थी, पर जगमग ने हार नहीं मानी। उसने याद किया कि कैसे झरना मुरझा रहा था और जंगल को उसकी जरूरत थी। वह अपनी छोटी रोशनी को आगे पीछे घुमाता हुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर मोड़ पर नए नुंडे पत्थर और अजीब सी आकृतियां दिखती थीं, पर जगमग डरता नहीं था। अंदर चलकर जगमग ने देखा कि वहां सचमुच एक परी बैठी थी। वह बहुत उदास थी। उसकी रोशनी भी बहुत धीमी थी, लगभग बुझी हुई सी। यही थी झिलमिल झरने की परी। जगमग ने पूछा, परी रानी, आप इतनी उदास क्यों हैं? झरने की चमक क्यों चली गई? परी ने धीमी आवाज में कहा, मेरी चमक का राज एक जादुई रत्न में है। वो मुझसे कहीं खो गया है और उसके बिना मैं झरना को शक्ति नहीं दे सकती। जगमग को लगा कि उसे अब और भी तेजी से काम करना होगा। उसने अपनी रोशनी को चारों ओर फैलाया। वह गुफा के हर कोने को ध्यान से देखने लगा। उसकी छोटी सी रोशनी इतनी काम की थी। अंधेरी दरारों में झांका, चमकीले पत्थरों के नीचे देखा। उसकी छोटी रोशनी कहीं भी पहुंच सकती थी, जहां बड़ी टॉर्च या कोई और जानवर नहीं जा सकता था। वह जमीन पर टिमटिमाते छोटे छोटे पत्थरों के बीच कुछ खोज रहा था। तभी एक छोटे से चमकते पत्थर के नीचे उसे कुछ दिखा। एक छोटा गोल चमकीला रत्न। जगमग ने खुशी से उस रत्न को उठाया और परी के पास ले गया। परी रानी, यह रहा आपका जादुई रत्न। परी ने जैसे ही उस रत्न को अपने हाथ में लिया, उसकी चमक वापस आ गई। रत्न और परी दोनों एक साथ तेजी से चमकने लगे। उनकी रोशनी से पूरी गुफा जगमगा उठी। बाहर झिलमिल झरने की चमक भी वापस आ गई और उसका पानी तेजी से बहने लगा, जैसे वह खुश होकर नाच रहा हो। जगमग जब गुफा से बाहर निकला तो सभी जानवर खुशी से तालियां बजा रहे थे। जंगल फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया था। फूल फिर से खिल गए थे और पक्षी चहचहा रहे थे। चिकू गिल ने दौड़कर जगमग को गले लगा लिया। जगमग को अब समझ आया कि उसकी छोटी सी रोशनी कितनी खास थी। उसने कोई बड़ा काम नहीं किया था, पर उसने अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल किया था। उसने महसूस किया कि भले ही वह सूरज या चांद जैसा बड़ा न हो, पर उसकी अपनी एक अलग पहचान और महत्व है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे दोस्त बन जाएं।